हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स या बोल सकते हैं एक ऐसे केस स्टडी के बारे में पढ़ेंगे, एक ऐसा केस के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा एक समय में बहुत ही ज़्यादा चर्चा में था। अगर बात करें तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग केस मुझे लगा, तो मैं सोचा कि चलो आप लोग के साथ वो साझा किया जाए, आप लोग को जानकारी उसके बारे में दिया जाए। तो बहुत लोग इसके बारे में नहीं भी जानते होंगे, लेकिन ये ऐसा केस था दोस्तों कि दिल दहलाने वाला केस था जिस समय जब ये घटना हुई थी। और ये घटना मैंने बहुत समय पहले भी पढ़ा था। लेकिन उस केस में जिसको आरोपित यहाँ पर माना गया था, जिसको आरोपित माना गया था, जिसने आरोप किया था, उस पर बहुत सारे आरोप लगे भी थे। तो वो सारे आरोपों को यहाँ अभी झूठा बताया। वो सारे आरोप क्या थे? बेबुनियाद थे। मतलब इस पर बोल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय ने अगर बात करें तो उसने यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, इस इंसान को, इस व्यक्ति को किसकी हम बात करेंगे आज का जो हमारा ये सेशन है, तो यहाँ पर बरी कर दिया गया, पूरी तरह से बाइज्जत बरी कर दिया गया। इस पर बताया गया कि सारा इल्जाम झूठा था, लेकिन ये सारा इल्जाम को झूठा साबित करने में 20 साल लग गया। कितने साल? 20 साल, 2 डेकेड लग गए। तो समझ रहे हैं इंसान का पूरा जीवन खत्म हो जाता है। ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में अगर कुछ बड़ा आरोप लग जाता है तो पूरा जीवन खत्म हो जाता है केस लड़ते लड़ते। तो आज हम देखेंगे कि हमारे देश की सरकारें, हमारे देश की जो बोल सकते हैं कि न्यायालय किस तरह से काम करती है, लोगों का अधिकार क्या होता है अगर हम किसी तरह के केस में फंस जाते हैं, या किसी तरह के जो मतलब घटनाएं हैं, वो घटनाएं पर हम पूरा आज के समय चर्चा करेंगे। तो चलिए, इसको हम पूरा डिटेल में यहाँ बताएंगे, क्योंकि मुझे एक इंटरेस्टिंग केस लगा। इसमें आप बहुत चीज़ आपको सीखने का मौका मिलता है। तो आपने सब सुना होगा, जस्टिस डिलेड बट जस्टिस डिनाई नहीं होना चाहिए। मतलब कि जस्टिस हो सकता है कि डिले हो सकता, मतलब कि क्या है कि आपको जो मतलब कि जस्टिस अगर मिल रहा है किसी तरह का, लेट से मिल रहा है, लेकिन जस्टिस मिलना चाहिए। सबसे हमारा क्या होता है कि मतलब कि इसको अच्छा माना जाता है। लेकिन जस्टिस अगर देने में ज़्यादा समय लग जाता है तो जस्टिस डिनाई को ही बोला जाता है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर जस्टिस देने में देरी हो जा रहा है तो समझिए आपको डिनाई किया जा रहा है, क्योंकि आप वो जीवन ही खत्म हो जा रहा है। आप 20 साल 25 साल एक कोर्ट केस में लगा दिए, आप जीवन भर जेल में रहे, तो फिर आप बाहर निकल के कीजिएगा क्या? आपका जो पूरा जीने का अधिकार था, जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, आर्टिकल 21 में जो बात किया गया, वो आपका पूरी तरीके से क्या होता है, बर्बाद हो जाता है। उसी केस की बात करेंगे तो सभी लोग जानते हैं, इसको हम निठाड़ी हत्याकांड बोलते हैं, निठाड़ी सीरियल किलर आप बोलते हैं, सीरियल किलिंग्स था। इसमें बात करेंगे दोस्तों तो 14, यहाँ पर 13 जो लोगों की यहाँ पर जान गई थी, वो भी बच्चे लोगों का यहाँ पर बोल सकते हैं कि यह मामला एक तरह से, मैं आपको बता दूं संक्षेप में, तो ये एक ऑर्गन ट्रेड का मामला था जिसको उस एंगल से नहीं देखा गया था, ये बाद में पता चला। लेकिन सबसे पहले ये 13 केस था, मतलब कि 13 बोल सकते हैं बच्चों की जान गई थी। तो उस 13 केस में एक व्यक्ति को यहाँ पर, उसका नाम यहाँ पर उसको आरोपित माना गया था, जिसका क्या नाम था यहाँ पर? सुरेंद्र कोहली था। क्या नाम था उसका? सुरेंद्र कोहली था। तो ये जो सुरेंद्र कोहली था, आप देख सकते हैं इस फोटो में, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये जो आपको व्यक्ति यहाँ पर दिख रहा है, ये जो व्यक्ति आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये कौन है? सुरेंद्र कोहली है, जिसको यहाँ पर गिरफ्तार किया गया था। तो ये मतलब बोल सकते हैं कि अभी देखिए, अब जब छूटा गया यहाँ पर तो देख सकते हैं, जिस समय 2006 में 20 साल बाद छूटा गया, तो आप फोटो से यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सुरेंद्र कोहली के बारे में। तो इसमें जो जानने वाली बात यह है, इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग है, आप लोग सुनिए इसको। तो 2006 में यह आपको बोल सकते हैं हत्याकांड हुआ था 2006 में। और इस हत्याकांड के पीछे बोला जाता है कि यहाँ पर इसको जेल भी हुआ, कम से कम बोल सकते हैं बहुत सारा प्रेशर भी बना, टॉर्चर भी किया गया इसमें। मतलब ये क्या कर, एक गरीब घर का एक लड़का था जो कि मतलब कि गांव से आया था, उत्तराखंड का था, तो ये यहाँ कमाने आया था, माइग्रेंट लेबर की तरह आप बोल सकते हैं, दिल्ली में। और ये काम करना शुरू किया, मतलब किसी घर में आप बोल सकते हैं ना, किसी घर में वहाँ वहाँ पर आपको मतलब मेड का काम कर रहा है, तो ये काम वहाँ पर उसने शुरू किया। वो किसका घर था यहाँ पर? किसका घर था यहाँ पर? अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो वो घर किसका था वहाँ पर? नोएडा में इसने काम शुरू किया। अगर यहाँ पर देखें हम, तो ये एविडेंस वहीं से आपको ये प्राप्त भी हुआ था। तो इसने क्या किया यहाँ पर? नोएडा में आपको, मतलब कि वहाँ पर बोला जाता है नोएडा में इसने काम किया, वहाँ बताया जाता है कि इसने चिल्ड्रन को ल्यूड किया, मतलब कि इसने लोभ दिया, और उसी के बहाने बोल सकते हैं इसने बच्चों को मारा। और सबसे जो खतरनाक बात यहाँ यहाँ पर यह था कि इसे कैनेबिलिज्म का दर्जा दिया। कैनेबिलिज्म क्या होता है दोस्तों? जो जान जो जो मतलब ये जानवर के लिए प्रयोग किया जाता है सब। कैनेबिलिज्म क्या होता है? वो वैसा मतलब जंतु या जीव जंतु बोल सकते हैं, जानवर की मतलब कि जो मांस खाता है। तो ये क्या करता था कि बच्चों को मतलब कि बोला गया है, इसने जो मतलब अपना बोल सकते हैं ना कि जब इसको टॉर्चर किया गया या जबरदस्ती करके इसे मतलब कि
कबुलाया गया कि मतलब इसने कबूला कि हाँ हमने हत्या किया है, और ये हत्या करके इसने बोला कि हम वो मांस मतलब कि उसको पका के भी खाते थे। तो इसे एक नाम भी दिया जाता है, जो इस तरह का व्यक्ति होता है, इस तरह का जिसका स्वभाव होता है, उसको एक और चीज बोला जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा गया है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो उसका नाम भी एक दिया जाता है, उसको हम नेफ्रोसिज्म क्या तो बोलते हैं, वो हम आगे देखेंगे इसमें, वो चीज़ ध्यान रखना है। तो ये समझने का कोशिश कीजिए कि इसको मतलब कि अरेस्ट किया गया उस समय आपको नवंबर 11 था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको कहा कि नहीं ये इसने क्या किया है, उस तरह का हत्या किया, इस पर 13 हत्या का पूरा आरोप भी लगा था। मतलब कि उस समय 19 मतलब कि पुअर चिल्ड्रन मतलब गरीब बच्चों का यहाँ पर पूरा सब मिला था, पूरा मतलब उसका बोल सकते हैं हड्डी उस समय मिला था पूरा, मतलब कि सब पूरा इधर छितर बितर पूरा। तो बाद में पाया गया कि उसका टॉर्स जितने भी मतलब हत्याएं हुई थी उसका टॉर्सो नहीं था। टॉर्सो जो जगह होता है दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा कमर तक का वो जगह होता है। तो वो ऑर्गेन को लेकर मतलब केस को उस तरह से इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया था कि ऑर्गेन का क्या हो सकता है, क्योंकि जहाँ से ये मतलब बहुत सारा बॉडी निकला था उस जगह में एक डॉक्टर का भी मतलब कि घर था, जहाँ पर उस डॉक्टर को कुछ महीने पहले मतलब कि अरेस्ट किया गया था किडनी स्कैम में, लीवर के स्कैम मतलब कि जो स्मगलिंग करवाता था उसके स्कैम में भी पकड़ा गया था। तो बताया जाता है उस सारे बच्चों का किडनी या बोल सकते लीवर या जो भी चीज़ होता वो चीज़ सारा क्या किया गया था, बेच दिया गया था। लेकिन फंसा कौन सा व्यक्ति इसमें, तो ये कौन सा फंसा था यहाँ पर, कोली। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो फिर अगर देखें तो इसके अंदर काम करता था, इसका नाम पंधीर था, क्या था उसका, ये डोमेस्टिक हेल्प था, जो क्या था उसका नाम, ये कोली था। तो ये ध्यान रखना आपको। चलिए, तो इसमें अगर हम देखेंगे यहाँ पर इसको कैनाबिल्स भी किया गया, बहुत तरह का नाम भी दिया गया था, इसको सीरियल किलर्स भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। फिर अगर इसमें जो एक बदलाव क्या हुआ, क्योंकि ये तो केस चलिए पूरा तरीके से अब था कि सुप्रीम कोर्ट ने तक जब बता दिया कि सीरियल किलर है, वहां तक तो बातें ठीक थी। लेकिन एक वकील था, जिस वकील ने मतलब इस केस को एक केस स्टडी की तरह लिया, तो उसको लगा कि भाई मतलब कि ये फिल्मजी केस है। फिल्मजी मीन्स क्या होता है कि मतलब आप मीडिया के बात पर या बोल सकते हैं पुलिस के बात पर आप कैसे आ सकते, किसी तरह का कोई सबूत का एविडेंस मिल नहीं रहा था। अब ये इसको इतना टॉर्चर किया गया था, इतना मारा गया था, बताया तो ये जाता है कि इसका जो जेनिटल्स था उस ऑर्गेन पर पेट्रोल डाल दिया गया था, बोला जाता है इसके मुंह में जबरदस्ती पानी डाल दिया गया था, इसका नाखून पूरा नोच लिया। तो 3rd डिग्री टॉर्चर होता है, उससे भी भयानक टॉर्चर किया गया था। तो मतलब सभी इतना जो किया जाएगा तो मतलब कि जो मरता हुआ इंसान ही बोलेगा भाई हम सब चीज़ किए हैं। तो ये गरीब था, एक तो था, ऊपर से इस पर इतना ज़्यादा प्रेशर, इतना ज़्यादा मारा पीटा गया, तो इसने सब चीज़ कबूल लिया। अब जब कबूल लेते हैं तो फिर अगर आप खुद से अगर अपना मतलब जो आपने जो कांड किया, जो हत्या किया, कबूल लेते हैं तो सबसे बड़ा तो वही आपके लिए हो जाता है मतलब। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उतना ध्यान उस समय नहीं दिया था, लेकिन बाद में इस सुप्रीम कोर्ट को लगा, जैसे अभी आप जानते हैं BR गवई हैं हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, अब सूर्यकांत जो है 3 मतलब बेंच का बॉडी बना था जिन्होंने एक्यूट किया, मतलब बोल सकते हैं यहाँ पर इसको अभी बरी किया, मतलब पूरी तरीके से केस से हटा दिया, मतलब कोई तरह का हत्या इसके द्वारा नहीं किया गया था। तो ये सब पूरा केस था। तो इस केस को अगर पढ़ेंगे दोस्तों तो बहुत डिटेल में दिया गया। तो एक जो वकील था, उस वकील का यहाँ पर क्या नाम था, युग चौधरी, जो मुंबई बेस्ड एक सीनियर एडवोकेट था, जिसने इस केस को देखा, समझा और उसने इसका साथ दिया। क्योंकि ये अपना ही मतलब कि इसका कोई वकील भी साथ नहीं दे रहा, जो वकील, क्योंकि इस तरह का हत्या था दोस्तों, अगर इस तरह का हत्या होता तो मीडिया जो ट्रायल होता है ना, वो इतना खतरनाक होता है कि मतलब उसका अगर साथ भी दे रहा है, उसका कोई परिवार भी है, तो उसको समाज में आपको जीने अच्छा से नहीं देता है। आज के समय का ये चीज़ हो गया। भाई कम से कम पहले तो देख लो क्या मतलब कि एविडेंस आ रहा है नहीं आ रहा है, पहले से उसको तुम आरोपित आरोपित इतना कर दिए लोगों के दिमाग में, वो अगर बाहर भी अगर निकल भी गया तो अभी भी ये बोल रहा है कि मैं तो निकल गया, लेकिन मुझे अभी भी डर लग रहा है कि लोग मुझे मतलब कि गिल्टी समझ, लोग मुझे भी अभी अपराधी समझ रहे हैं। तो ये मतलब एक भाव है जो लोगों के मन में एक बैठा दिया जाता है मीडिया के द्वारा। तो मीडिया का एक रिस्पॉन्सिबल, एक चौथा स्तंभ माना जाता है एक लोकतंत्र का, एक डेमोक्रेसी का, कि मतलब कम से कम आप कोई समाचार या कोई तरह का न्यूज़ बता रहे हैं तो उसको आप सही डायरेक्शन में लेकर बताएं, कि लोगों के बीच में एक इस तरह का भ्रम मत फैलाइए। तो ये चीज़ भी है, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत था। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये केस बहुत दिन तक चला, मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। एक बार क्या हुआ था कि इसे मतलब यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये भी बताया गया था कि इसके इसको क्या किया गया था, एग्जीक्यूशन, मतलब कि आपको जो इसको दंड दिया गया था, जो पनिशमेंट दिया गया था, उसमें एग्जीक्यूशन का पनिशमेंट दिया गया था, मतलब इसको हैंग कर देना है। तो हैंग करने का टाइमिंग भी आपको यहाँ पर लिया गया था। टाइमिंग जो अगर बात करें तो 5 साढ़े 5 बजे के बीच में सुबह का समय में क्या क्या था, बोला गया था इसको हैंग यहाँ पर कर दिया जाएगा, मतलब कि फांसी पर लटका दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो ये वकील था, अब
जो हम बात कर रहे हैं वकील के बारे में जिसने इसका साथ दिया, उस जिसने मतलब इसको यहाँ से छुड़वाया बोल सकते हैं, इसने केस लड़ा, तो उस वकील ने जाके मतलब कि पिटीशन फाइल किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर बॉडी बनाया। उस बॉडी में अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट मतलब 4 घंटा पहले मतलब ये परमिशन को, ये जो परमिशन ग्रांट था कि फांसी देना, वो फांसी को वहाँ पर रोका गया। ये भी केस बना था, नहीं तो समझे फांसी चला जाता तो फिर ये केस मतलब वैसे दवा का दवा रह जाता। तो एक मतलब निर्दोष व्यक्ति को आप यहाँ पर फांसी दे देते हैं, तो अब ये पूरी तरह से एक्यूट हो गया, तो इसको आप निर्दोष यहाँ पर बोल सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। दे दिया गया था यहाँ पर, तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर 2015 का जो जजमेंट था आपको, उसमें भी इसको क्या एक्यूट नहीं किया गया था, मतलब कि बताया गया था कि हाँ अभी भी ये निर्दोष मतलब दोषी ही है। 12 कन्विक्शन का जो मर्डर था, उस मर्डर को फिर इसका जो मालिक था उसको तो हटा 2023 में उसने उसको बरी कर दिया गया, एक्यूट कर दिया गया कि ये निर्दोष है, लेकिन इसे यहाँ पर दोषी माना गया। तो इसका जो नैरेटिव था, एक कैनिबल का नैरेटिव इसको यहाँ पर फैलाया गया था, वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। कैनिबल का नैरेटिव यहाँ पर फैलाया गया था। एक और वर्ड होता है जिसमें लोगों का क्या होता है, बहुत सारे लोगों का एक ये साइकोलॉजिकल एक प्रॉब्लम किसी किसी का होता है कि मतलब उसको नेफ्रोनिक्स कुछ करके कहा जाता है। वो एक वर्ड था दोस्तों, मैं ये वही पर खोज रहा हूँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। कहने मिले तो समझ गए कि इस तरह का जो काम करता है, जो इस तरह का मतलब लोगों का मांस खाता है, आदमखोर जिसको बोलते हैं, उस तरह से एक और था जिसका तो यहाँ पर क्या तो नाम है, वो दिया गया नहीं है यहाँ पर। मैंने पढ़ा था उस चीज़ को। सीरियल किलर तो हमने देख ही लिया, सीरियल किलर की बात करें यहाँ पर, हाँ नेक्रोफिलिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? नेक्रोफिलिया बोला जाता है। नेक्रोफिलिया वैसा व्यक्ति होता है जिसका जिसका मानसिक तौर पर पूरी तरीके से उसका मानसिकता पूरी तरीके से खराब हो जाता है। वो क्या करता है कि उसको स्वाद आ जाता है कि मतलब वो कच्चे मांस को, या बोल सकते हैं कि इंसान के मांस को वो खाना शुरू कर देता है। उसको नेफ्रिल क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पर? नेक्रोफिलिया बोलते हैं। तो उसका दर्जा इसको दे दिया गया था। तो चलिए, उस समय का मीडिया का ट्रायल था, ये सब सारा चीज़ किया गया था, लेकिन बहुत समय लगा, 20 साल लगा, पूरा ये केस चलते रहा। ये फिर मतलब कि यह देख रहे हैं ना, ये पूरा केस का यहाँ पर आपको पूरा दिया गया है कि 12 केस में उसको एक्यूट किया, मतलब कि यहाँ पर बोल सकते हैं कि केस इस पर दोषी पाया गया था। फिर उसमें देख सकते हैं कोहली कन्विक्टेड, जो कि 12 केस था यहाँ पर। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कि एक्यूट किया 12 केस में, लेकिन एक केस में यह फंस गया था। फिर तो मतलब 12 केस में इसका जो मतलब पंधीर जो मालिक था उसको यहाँ पर हटा दिया। लेकिन फिर 2025 में अस्सी ने इसने अपील भी किया था बहुत बार। इसने जो हमारा क्यूरेटिव पिटीशन होता है या अपील करते, वो भी अपील किया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि जब इसको फांसी देना था, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बात बोला था कि नहीं, इसको फांसी नहीं, इसको कम्यूट किया था। हमने पढ़ा भी था कम्यूट क्या होता है। कम्यूट होता है जैसे कोई भी अब फांसी का सजा मिला, तो फांसी का सजा को अगर कम करना है, कम मतलब नहीं, जैसे कि फांसी का सजा तो उसको अब खत्म कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट क्या उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दी, मतलब कि जिंदगी भर वो जेल में रहेगा। उसको उसने क्या किया, सजा को मतलब एक तरह से बोल सकते हो तो दर्दनाक, एक बहुत ही भयावह सजा होता है, खतरनाक, उसको थोड़ा सा क्या करती है, हल्का सा कम करने की कोशिश करती है कि मतलब जेल में रहेगा, वहीं काम करेगा, मतलब कि बाहर नहीं निकलना। अभी तक इसको पैरोल वैरोल कुछ नहीं मिला था, क्योंकि इस तरह का सजा ही था, इस तरह का इसने काम ही यहाँ पर मतलब इसके लिए मतलब इसको यहाँ पर आरोपी माना गया था कि उस काम के बाहर निकाल ही नहीं सकती, एक आप समाज के लिए खतरा भी बन सकता है। लेकिन बाद में इसे बरी किया गया जब देखा गया कि कोई मतलब कि जो सारा जो रिपोर्ट था, सारा 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 चीज़ वो क्या था, फेक था, मतलब कि किसी तरह का कोई एविडेंस अच्छा से नहीं आया। तो ये मतलब 20 साल लग गया, जो कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो SC allows Kohli curative petition, recalls it 211 judgment and 2014 review order. Kohli is acquitted of all charges. सारा चार्ज इस पर क्या होगा, खत्म हो गया, जितना भी रिव्यू ऑर्डर था, जजमेंट था, वो सारा जजमेंट को। तो देख सकते हैं ना, यहाँ कब सर्वोच्च न्यायालय के साथ भी कभी कभी क्या होता है, किसी सजा को लेकर, किसी को लेकर गलती, तो वो उनके पास ये पावर होता है, ये हमने आर्टिकल्स में आप जानते हैं, उनके पास भी पावर होता है कि वो अपने जो उन्होंने पहले जो जजमेंट दिया उसको वो रिव्यू कर सकती है, उसको वो वापस ले सकती है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना। तो चलिए, कम से कम ये था कि जस्टिस डिलेड हो गया, लेकिन जस्टिस डिनाई नहीं हुआ। मतलब इनको यहाँ पर बोल सकते हैं कि चलिए आरोपी थे, लेकिन अगर किसी तरह का कोई एविडेंस नहीं मिला तो यहाँ पर इसे पूरी तरीके से मतलब बोल सकते हैं बाइज्जत यहाँ पर बरी किया गया। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देख सकते हैं अभी जो मतलब यहाँ पर बताया गया है, चौधरी सेज कोहली केस विल सर्व एज ए कॉशनरी टेल। मतलब ये ऐसा केस है दोस्तों कि मतलब कि कुछ कुछ बोल सकते हैं कि एक सीख दे देता है, चाहे सरकार को, चाहे हमारे न्यायालय को, चाहे लोगों को, समाज में, कि इस तरह का एक सीख देता है कि मतलब किस तरह से कहानी बनाकर किसी को फंसा लेना, या बोल सकते हैं कि सही से उस पर इन्वेस्टिगेट नहीं करना, कितना बड़ा मतलब कि लोगों के जीवन के साथ आपको एक बोल सकते हैं आप खेल रहा है, मतलब कि पूरा जीवन उसका एक जेल में कट रहा है, किस तरह का मतलब शोषण किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। और ये गरीब लोगों के साथ थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उनके पास उस तरह का बोल सकते हैं पहुँच नहीं होता, अच्छे वकील को वो हायर नहीं कर सकते हैं।
ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो ये मीडिया ट्रायल्स और इन्वेस्टिगेट लैब्स के कारण ये सारा चीज़ हुआ। तो मीडिया ट्रायल जस्टिस इज़ द बिगेस्ट क्वालिटी, इसमें जस्टिस नहीं मिल पाता लोगों को, ये चीज़ इसमें बताया गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो एक केस बन गया जो आज के समय में लोगों को भी ये चीज़ पढ़ाया जा रहा है। तो ये घटना था जो आया था, तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए क्या ह्यूमन कॉस्ट है, क्या नहीं है, ये सब सारा चीज़। तो चलिए इस केस को आप पढ़िएगा डिटेल में, ये सारा आपको दिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस में ये न्यूज़ आया था, अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया, मतलब कि आपको पढ़ के थोड़ा सा अंदर से एक लगेगा, मतलब उस तरह का कि मतलब कैसे लोगों को यहाँ पर देख रहे हैं, ऑर्गन का यहाँ पर बात हो रहा था कि मतलब जो क्राइम क्राइम जो किया गया था, तो कम सीबीआई पुलिस भी फेल हो गई वहाँ पर इंट्रोगेट करना डॉक्टर को। सिंगल ऑर्गन नहीं पाया गया जो कि पूरा एक बॉडी था, सिंगल कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं पाएगा। उसमें क्या था, सिर्फ उसका हाथ जो भी मतलब ऑर्गन या कोई भी तरह का हड्डी वहाँ से कोई भी स्केलेटल मिला, स्केलेटन, तो वो पूरा हड्डी और आपको पैर था, मतलब कि जो जो पार्ट जो टॉर्सो का पार्ट होता है ये पार्ट ही नहीं था, क्योंकि ऑर्गन यहीं का बोल सकते हैं कि आपको स्मगलिंग मार्केट में होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। बाकी उसके फैमिली के साथ क्या बीता वो सभी लोग यहाँ पर भी दिया गया। उसका अपना भाई था वो छोड़ के चला गया, क्योंकि उसको समाज में लोग रहने नहीं, उसकी माँ माँ कुछ कुछ साल पहले मर गई यहाँ पर। अगर देखे तो यहाँ पर अगर देखे तो उसका जो उसकी पत्नी थी वही पत्नी उसको छोड़ के दूसरा शादी कर ली, उसको भी अभी मतलब यहाँ पर बेटा बेटी सारा सब चीज़ है यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये मतलब एक समाज में परिवार को भी झेलना पड़ता है, लोगों को भी झेलना पड़ता है, पूरा समाज में, और जो इसके साथ बीता सो बीता ही है, वो सब आप यहाँ पर देख ही लिए हैं। तो ये सब एक केस था जो एक इंटरेस्टिंग केस था, इसको पढ़ सकते हैं। ये केस स्टडी में यहाँ पर आप इसको डाल सकते हैं, किसी तरह का केस स्टडी पढ़ रहे हैं, कहीं कोई आंसर लिख रहे हैं, तो ये चीज़ आप डाल सकते, इसलिए मैंने ये केस लिया कि मतलब ये नहीं है कि गलतियाँ सिर्फ मतलब लोगों से नहीं होती, गलतियाँ होती है, लेकिन गलतियाँ को बोल सकते हैं कि थोड़ा सा इसमें सीख लेना चाहिए, समझ रहे ना। तो यहाँ पर सीख सरकार ली है, न्यायपालिका को भी लगा है कि चलो इस तरह का यहाँ पर हो गया। तो चलिए ये हमारा था आज का जो हमने केस स्टडी किया इसको, तो इसको आप पढ़िए, अच्छा है केस। एक मतलब कि आपके मतलब जो लॉ स्टूडेंट होते हैं ना उनके लिए ये सब केस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस तरह के जो केस होता है। सो इसको एक रेफरेंस मानकर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी तरह का जजमेंट भी आगे देती है, इसी को बोलते हैं ना कि जो जजमेंट जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, तो ये क्या होता है, जजमेंट आपको आगे भी देखने को मिलेगा। तो चलिए ये हमारा था। तो कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब आप कर सकते हैं, प्लस आप दोस्तों को भी साथ शेयर कीजिए, पता चले इस केस के बारे में आपको। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, अगले सेशन में, तब तक बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।